नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज हम एनालाइज करने वाले हैं कि जो प्रवक्ता की नई भर्ती आएगी उसमें कुल कितने पद बढ़ सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि भाई प्रवक्ता की नई भर्ती लाइनअप पर है और कुल मिला के 474 पदों पर दोस्तों ये भर्ती आने वाली है। लेकिन दोस्तों जब ये अध्ययन शिक्षा विभाग के द्वारा शासन को भेजा गया था तो उसमें काफ़ी खामियां थी। गणित के कुल पदों को दोस्तों इसमें शून्य रखा गया है। तो ऐसे में दोस्तों आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली है कि भाई इस समय पर शिक्षा विभाग में कितने पद खाली चल रहे हैं। तो ऐसे में इन पदों के आधार पर और कितने दोस्तों इस समय पे गेस्ट टीचर खाली चल रहे हैं, कितने शिक्षक दोस्तों 2022 में रिटायर होंगे, इसका भी डेटा हमारे पास है। तो इसके आधार पर दोस्तों हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे भाई कितने पद इस समय पर बढ़ सकते हैं नई भर्ती में, और गणित में भी कुल कितने पद बढ़ेंगे इसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक इसको देखना। प्रवक्ता की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आरटीआई के उस लेटर की जिसके माध्यम से दोस्तों सूचनाएं मांगी गई हैं और क्या सूचना मिली है, कौन कौन से बिंदु हैं, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। बिंदु संख्या 2 है कि भाई 31 मार्च 2022 तक जितने भी रिटायर्ड हुए हैं लेक्चर उनकी विषयवार आख्या मांगी गई है, विषयवार संख्या मांगी गई है। तो ये प्रति भेजी गई है, पहले इसको दिखाऊंगा। इसके बाद देखिए बिंदु संख्या 5 है, ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनके पदों को भी रिक्त पद में प्रदर्शित किए जाने वाला जीओ। तो ये दोस्तों एक बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों ये शो करता है कि भाई जो गेस्ट टीचर हैं उनके पदों को भी दोस्तों रिक्त पदों में सम्मिलित किया जाएगा, उन पदों में भी प्रमोशन होंगे, उन पदों पर भी जो सीधी भर्ती है वो निकलेगी। ऐसा नहीं कि जो गेस्ट टीचर है उनके लिए जो पद हैं वो रिजर्व हैं। तो ये शासनादेश दोस्तों मांगे गए दो इंपॉर्टेंट बिंदु हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सूचना दी गई है लोक सूचना अधिकारी उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड देहरादून यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई। इससे पहले दोस्तों जो मैंने आरटीआई का जवाब दिखाया था उसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जवाब दिया गया था। अब दोस्तों शिक्षा विभाग के द्वारा जवाब दिया गया है, इसके बारे में जानेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि भैया कितने जो प्रवक्ता हैं वो 2022 में दोस्तों रिटायर हुए हैं सत्रांत लाभ लेकर। सत्रांत लाभ समझ लीजिए दोस्तों, कभी भी जो कोई भी टीचर्स होते हैं जब रिक्रूट उनको किया जाता है तो हमेशा दोस्तों उनको सत्रांत लाभ मिलता है। बीच में शिक्षकों को रिटायर नहीं किया जा सकता किसी भी सेशन के दौरान, क्योंकि इससे छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप जैसे अन्य सरकारी नौकरी की बात करें तो अगर आपने अगस्त में ज्वाइनिंग ली है तो आपका अगस्त में ही रिटायरमेंट होगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 31 मार्च में रिटायरमेंट होता है, तो इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, सत्रांत लाभ बोला जाता है। तो सत्रांत लाभ के आधार पर देखिए अगर आप देखें तो 9-26 आप देख सकते हैं, इतिहास में 9 हुए, 26 हुए, शिक्षा शास्त्र में 0 हुए, भूगोल में 15 हुए। यहाँ पर महिला संवर्ग और सामान्य संवर्ग के दोनों के बारे में दोस्तों बता रखा है। इसी तरह से अगर गणित की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुल मिला के 9 टीचर्स दोस्तों इस समय पे रिटायर हुए हैं। तो कुल मिला के अगर आप यहाँ पर आंकड़ा देखेंगे तो 152 पदों का दोस्तों आंकड़ा आ जाता है। 137 सामान्य शाखा में और 15 महिला शाखा में दोस्तों जो इस समय पे टीचर्स रिटायर हुए हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रवक्ता की। तो कुल मिला के 152 पद दोस्तों 2022 में रिटायर हुए हैं। 31 मार्च की यहाँ पर बात चल रही है। अब दोस्तों हम बात करेंगे गेस्ट टीचर की उस जीओ की जिससे कि गेस्ट टीचर के पदों को दोस्तों रिक्त समझा जाएगा और उनमें प्रमोशन होंगे और उसमें सीधी भर्ती निकाली जा सकेगी। तो ये प्रेषक हैं आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव उत्तराखंड शासन, सेवा में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून, 13 अगस्त 2020। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर आप साफ साफ इस जीओ में आपको देखने को मिलेगा कि सहायक अध्यापक एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति के उपरांत काउंसिलिंग के माध्यम से पदस्थापना हेतु कार्यरत गेस्ट टीचर वाले पद सहित समस्त रिक्त पद प्रदर्शित किए जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जब काउंसलिंग होगी तो प्रमोशन के टाइम पे जितने भी गेस्ट टीचर के पद हैं उनको रिक्त समझा जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, परमानेंट टीचर आएगा तो गेस्ट टीचर को कहीं और समायोजित किया जाएगा। अगर समायोजन संभव ना हो तो हो सकता है कि भाई गेस्ट टीचर को निकाला भी जा सकता है। तो यहाँ पर साफ साफ दोस्तों इस शासनादेश के तहत में आपको दिखाई देगा ये सब चीजें, ठीक है ना। तो यहाँ पर साफ साफ दोस्तों ये चीज कही गई है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि भैया इस समय पर कुल कितने पद इस समय पर शिक्षा विभाग में रिक्त चल रहे हैं। प्रवक्ता के पदों की दोस्तों बात चल रहे हैं। यह है दोस्तों कुमाऊं मंडल का डेटा जो कि 4/1/2022 का है। ध्यान रखना कि 31 मार्च 2022 का डेटा इसमें अभी ऐड नहीं किया है। तो 152 जो पद हैं उनको हम बाद में ऐड करेंगे, देन उसके बाद दोस्तों एनालाइज करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि भैया जो गणित है, गणित की हम बात करेंगे क्योंकि गणित में शून्य पद है इसलिए मैं गणित के पदों को बार बार दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गणित है, गणित में कुल कितने पद है दोस्तों यहाँ पर रिक्त जो चल रहे हैं वो है 101। ध्यान रखना कि इसमें गेस्ट टीचर भी हैं, अभी फिलहाल इसमें गेस्ट टीचर का आंकड़ा नहीं दिया गया है। तो कुल मिला के दोस्तों अगर आप देखा जाए तो 1889 दोस्तों पद इस समय पर कुमाऊं मंडल में जनरल यानी कि सामान्य शाखा में दिखाई देते हैं। तो 1889 का दोस्तों फिलहाल ये आंकड़ा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि इसमें जो महिला शाखा है, महिला शाखा में कुल कितने पद है, तो महिला शाखा में आप देखें तो गणित में अगर हम बात करें, गणित का आंकड़ा एक बार देख लेते हैं। तो गणित का आंकड़ा एक बार देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो भैया 20 पद फिलहाल आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं कि जो कि रिक्त हैं
सॉरी 6 पद दोस्तों यहाँ पर दिखाई देते हैं, आई एम सॉरी 6 पद दोस्तों यहाँ पर हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुल जो रिक्त पद हैं दोस्तों वो 244 यहाँ पर फिलहाल दिखाई देते हैं। तो अगर आप दोस्तों अगर आंकड़ा देखेंगे जो कुमाऊं मंडल है तो कुमाऊं मंडल में 1889 प्लस 244, तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ आंकड़ा बैठता है 3133 का। 3133 दोस्तों इस समय पर यहाँ पर पद रिक्त चल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना कि इसमें गेस्ट टीचर भी काम कर रहे हैं। अब गेस्ट टीचर दोस्तों कितने काम कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए 13 सितंबर 2022 के अनुसार देखिए फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गेस्ट टीचर हैं वो फिलहाल कितने काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 818 दोस्तों गेस्ट टीचर यहाँ पर फिलहाल काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जनरल की, ठीक है ना। और गणित में अगर बात करी जाए तो 50 दोस्तों गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। 101 में से 50 गेस्ट टीचर फिलहाल रखे हुए हैं, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों अगर महिला साखी की बात करें तो गणित में अगर देखा जाए तो 6 में से 2 इस समय पे फिलहाल गेस्ट टीचर हैं, यानी कि 4 पद इस समय पे खाली हैं और 82 दोस्तों यहाँ पर गेस्ट टीचर रखे गए हैं। तो अगर मैं गेस्ट टीचर के आंकड़े की बात करूँ तो 818 प्लस 82 यानी कि दोस्तों कुल मिला के 900 गेस्ट टीचर इस समय पर कुमाऊं मंडल पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर वैसे अगर देखा जाए तो टोटल यानी कि अगर हम पद की बात करें तो 2133 जो पद थे वो थे रिक्त, और उसमें से अगर मैं गेस्ट टीचर के पदों को माइनस कर दूं तो कुल मिला के देखा जाए तो 1233 दोस्तों समय फिलहाल पद बचते हैं जो कि स्पष्ट रूप से रिक्त हैं, जिनमें कोई भी समय फिलहाल काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये आंकड़ा है केवल कुमाऊं मंडल का। अब हम बात करेंगे दोस्तों गढ़वाल मंडल की। अब बात करेंगे दोस्तों गढ़वाल मंडल की, तो गढ़वाल मंडल ने जरा थोड़ा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दिया है। तो गढ़वाल मंडल में अगर मैं रिक्त पदों की दोस्तों बात करूँ तो कुल मिला के यहाँ पर 2006 पद इस समय पर रिक्त हैं। और अगर मैं गणित की बात करूँ तो गणित में यहाँ पर 159 पद रिक्त हैं। अब यहाँ पर साफ साफ है कि कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 101 यहाँ पर गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के 58 दोस्तों यहाँ पर पद रिक्त यहाँ पर मैथ्स में दिखाई देते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर आप ये आंकड़ा देखें 2006, इसमें से गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं 1229, 770 पद ऐसे हैं कि जिसमें कोई भी काम नहीं कर रहा। अब ऐसी दोस्तों हम बात करेंगे महिला शाखाओं की, तो महिला शाखा में भी दोस्तों ये आंकड़ा आपको दिखाई देगा कि भैया 141 पद दोस्तों यहाँ पर रिक्त हैं, जिसमें से 33 हैं गेस्ट टीचर। तो 108 दोस्तों पद इस समय पर स्पष्ट रिक्त दिखाई देते हैं। तो अगर मैं वैसे गढ़वाल मंडल की बात करूँ तो गढ़वाल मंडल में आप देखें तो भैया 2006 पद खाली हैं स्पष्ट रूप से, मतलब कि जिसमें गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो 2147 पद दोस्तों इस समय पर खाली हैं। 2147 पद दोस्तों इस समय पर खाली हैं गढ़वाल में। और इसमें दोस्तों आपके क्या हैं 1229 प्लस 33 इतने दोस्तों गेस्ट टीचर यहाँ पर फिलहाल काम कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर आप देखें तो अगर आप इस आंकड़े को इससे माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों साफ साफ दिखाई देगा कि कुल मिला के अगर आप देखें कि अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपको कुल मिला के 885 दोस्तों इस समय पर यहाँ पर स्पष्ट रिक्त पद दिखाई देते हैं। जैसे कि वहां पर थे आपके 1233 स्पष्ट रिक्त पद कुमाऊं मंडल में, और आपके 885 दोस्तों स्पष्ट रिक्त पद हैं गढ़वाल मंडल में, जिसमें कोई भी गेस्ट टीचर काम नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो स्पष्ट रिक्त पदों की संख्या देखी जाए तो वो आ जाएगी आपकी 2118। तो 2118 दोस्तों ऐसे पद हैं जिसमें अभी फिलहाल कोई भी काम नहीं कर रहा है, ये स्पष्ट रूप से दोस्तों खाली है। और अगर वैसे जिसमें रिक्त पदों की बात की जाए तो 2133 इस समय पर कुमाऊं मंडल में है जिसमें गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, और 2147 पद दोस्तों रिक्त हैं टोटल मिला के बात करिए जिसमें से कुछ गेस्ट टीचर भी हैं। तो कुल मिला के दोस्तों अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो ये बनता है 4280 का। तो 4280 पद दोस्तों इस समय पर टोटल मिला के दोस्तों खाली हैं, जिसमें से आपके 2162 दोस्तों इस समय पर गेस्ट टीचर इस समय पे काम कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जो 2162 जो पद हैं वो गेस्ट टीचर के लिए रिजर्व नहीं है, वो रिक्त पदों की श्रेणी में ही आते हैं। यानी कि इस पर भी भर्ती विज्ञापन जारी किया जा सकता है, इस पर भी प्रमोशन हो सकता है। तो हम 4280 का जो आंकड़ा है वही दोस्तों लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो 4280 पद यहाँ पर दोस्तों इस समय फिलहाल रिक्त दोस्तों चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब मैं बात करूंगा 4280 पदों की। तो देखिए 4280 पदों को थोड़ा सा हम एनालाइज कर लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे अभी प्रवक्ता की नई भर्ती जो पहले आई थी, इसमें दोस्तों 450 पदों को दोस्तों भरा गया है। तो अगर मैं बात करूं कि भैया 450 पद इसमें से अगर खाली हो चुके हैं, हालांकि अभी इस पे थोड़ा सा डाउट है लेकिन फिर भी मैं इसको माइनस करके चलूंगा, तो दोस्तों ये जो आंकड़ा आपका आएगा 3830 पदों का दोस्तों यहाँ पर निकल के आएगा, यानी कि 3830 पदों का दोस्तों इस समय पे आंकड़ा निकल के आएगा। अब होना क्या है कि LT से लेक्चरर में होना है प्रमोशन। अगर मैं बात करूं LT से लेक्चरर पदों में तो उसमें 2269 पदों पर होना है प्रमोशन, यानी कि इतने पद मैं क्या कर दूंगा इससे माइनस कर दूंगा, ठीक है। इतने पद मैं क्या कर दूंगा इससे माइनस कर दूंगा, और इसमें दोस्तों मैं क्या कर दूंगा
इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 1561। अब दोस्तों जो 1561 दोस्तों इस समय पे पद दोस्तों यहाँ पर फिलहाल पूरी तरह से खाली रह जाएंगे। अब 1561 जो पद हैं दोस्तों, इसमें क्या करना है आपने, कुल मिला के दोस्तों जो अभी रिटायर्ड टीचर हुए हैं उनको हमने ऐड नहीं किया है। 152 को दोस्तों मैं क्या कर दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा। तो 152 को जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो 2 और 3 6 और 5 11 1 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि कुल मिला के दोस्तों आपके 1713 पद दोस्तों इस समय पर खाली रह जाएंगे। अब ये जो 1713 पद हैं, इसमें मान लेते हैं 50% पद अगर सीधी भर्ती के हैं, 50% पद अगर प्रमोशन के हैं, तो आप अगर इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर बन जाएगा 2 पंजे 10 और 2 छिके 12, यानी कि तकरीबन 856 पदों पर दोस्तों आपका अध्याचन दोस्तों बनना चाहिए। सीधा सीधा सा कैलकुलेशन है, मतलब कि मैंने हर चीज को दोस्तों यहाँ पर माइनस कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि कुल मिला के दोस्तों अगर जब आपके 4280 पद थे, उसमें से दोस्तों मैंने अभी जो प्रवक्ता भरे गए हैं उनको भी दोस्तों माइनस कर दिया है। इसके बाद इसमें जो प्रमोशन होगा 2269 का, उसको भी दोस्तों मैंने माइनस कर दिया। बाकी जो कुल कितने पद बचेंगे उसका भी दोस्तों मैंने 50% सीधी भर्ती और 50% प्रमोशन के लिए रिजर्व कर दिया है। तो उसके बाद भी दोस्तों अगर आप देखा जाए तो 856 दोस्तों पदों का आंकड़ा बैठता है, यानी कि 474 पद से अगर मैं इसको माइनस करूं, मैं इसमें से माइनस करूं तो 2 15 में से 7 गया, बचता है 8 और यहाँ पे 7 में से आ गया, यानी कि दोस्तों 382 पद का बढ़ोतरी दोस्तों यहाँ पर हो सकती है और इतनी होनी चाहिए। ये दोस्तों हमारा सटीक विश्लेषण यहाँ पर बैठता है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपकी इतने पदों पर दोस्तों भर्ती, मतलब कि कहने का मतलब है इतने पदों पर बढ़ोतरी तो होनी ही होनी चाहिए। 856 पदों पर अगर ना भी लगाए तो 800 पदों पर तो दोस्तों भर्ती होनी ही चाहिए। ये दोस्तों स्पष्ट यहाँ पर आंकड़ा फिलहाल यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे मैथ्स की। तो देखिए मैथ्स में भी थोड़ा सा विश्लेषण में आपको बता दूं कि भाई जो गणित है, गणित में आपके अगर मैं कुमाऊं मंडल की बात करूं तो कुमाऊं मंडल में दोस्तों आपके 101 पद हैं। 50 पद दोस्तों इस समय पे क्या चल रहे हैं, गेस्ट टीचर के हवाले हैं, ठीक है ना। तो 51 पद दोस्तों क्या है, स्पष्ट रूप से रिक्त हैं। अब कुमाऊं मंडल में दोस्तों ये तो है जनरल ब्रांच। अब वुमेन ब्रांच की बात करें तो यहाँ पर है 6 और 2 इसमें गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, तो 4 पद दोस्तों स्पष्ट रूप से खाली है, यानी कि 55 पद हैं स्पष्ट रूप से खाली। 52 पद यहाँ पर 52 है गेस्ट टीचर और 159 सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 107 जो लोग हैं, 107 हैं कुल मिला के रिक्त पद। तो 107 इसमें रिक्त पद हैं फिलहाल, ठीक है ना। ऐसे ही दोस्तों जब मैं गढ़वाल मंडल की बात करूंगा तो गढ़वाल मंडल में 159 मैथ्स में पद रिक्त हैं, उसमें 101 गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, तो 58 पद दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल खाली हैं, जो कि बिल्कुल रिक्त माने जाएंगे। ऐसे ही 10 इसमें रिक्त हैं और 1 इसमें गेस्ट टीचर काम कर रहा है, तो 9 यहाँ पर खाली है। यहाँ पर ये बात हो रही है वुमेन्स की। तो कुल मिला के अगर आंकड़ा देखें तो 169 दोस्तों यहाँ पर आपके गेस्ट टीचर अभी फिलहाल यहाँ पर, मतलब 169 दोस्तों कुल पद मिला के पद खाली हैं। 102 उसमें गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं और देखा जाए तो 67 कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर खाली दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर दोस्तों यहाँ पर आंकड़ा देखें तो 107 प्लस 169 यानी कि 266 दोस्तों इस समय पे पद मैथ्स के दोस्तों फिलहाल यहाँ पर खाली चल रहे हैं, जिसमें गेस्ट टीचर भी काम कर रहे हैं। कितने गेस्ट टीचर यहाँ पर काम कर रहे हैं, 154 दोस्तों यहाँ पर गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। अगर आप इसको आंकड़े को ऐड करेंगे, अगर आप देखेंगे तो कितने गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं इसमें फिलहाल 154 दोस्तों यहाँ पर फिलहाल गेस्ट टीचर आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर 102 है और तकरीबन इसमें आपने देखा तो 102 प्लस 152 ये आपके गेस्ट टीचर है ना। तो ये गेस्ट टीचर और ये गेस्ट टीचर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 154 दोस्तों यहाँ पर गेस्ट टीचर काम करें। तो 122 पद तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे हैं जिनमें कोई भी नहीं है, ठीक है ना। कहने का मतलब है 122 पद दोस्तों ऐसे हैं कि जिसमें भी फिलहाल कोई भी नहीं है, यानी कि टोटल ये दोस्तों पोस्ट क्या है, वैकेंट है। तो अगर ये टोटल पोस्ट वैकेंट है, इसके अलावा 9 टीचर दोस्तों और रिटायर हुए हैं, तो यानी कि 131 पे दोस्तों ये आंकड़ा चला जाता है। 131 पे दोस्तों ये आंकड़ा चला जाता है। अगेन दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इसमें अगर आप 50% पदों को अगर आप सीधी भर्ती के लिए शामिल कर लो और 50% को अगर आप छोड़ दो, तो फिर भी आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मैथमेटिक्स का। और इसके अलावा दोस्तों पिछली भर्ती में 30 से अधिक पद दोस्तों यहाँ पर निकले थे, 4 या 5 पदों की भर्ती हुई है, तो उनका भी दोस्तों इसमें शामिल किया जाना आवश्यक हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि गणित में पदों में भी दोस्तों आपको निकलने की संभावना रहेगी। तो कुल मिला के दोस्तों हमारा ये विश्लेषण कहता है कि आपके 800 से 850 पदों पर दोस्तों भर्ती आपको देखने को मिलेगी। 1000 तो नहीं जाएगा आंकड़ा, लेकिन 800 से 850 पदों पर भर्ती हो सकती है। इतने पदों की दोस्तों मांग उठ सकती है। 474 को बढ़ा के 800 पदों पर दोस्तों मांग हो सकती है, क्योंकि ये तो साफ साफ जायज अभी फिलहाल दिखाई देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो उसको जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।